तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, भगवान प्राप्ति के मार्ग में जो हमारे सहायक हैं वो हमारे गुरु हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जय श्री राम बंधु। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी और विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी वर्णों, अर्थों, रसों, छंदों की भगवती माँ सरस्वती का स्मरण, चिंतन, वंदन समय अनुकूल, समय अनुसार इंसान को जरूर कर लेना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी किसी कार्य में उपलब्ध होने वाले विघ्नों का नाश करते हैं और माँ सरस्वती की कृपा होती है तो साधक शुद्ध बुद्धि के साथ अपने कार्य को करता है तो सफलता, शुद्ध सफलता प्राप्त होती है। जितने भी भगवान नारायण के भक्त, भगवान हरि के भक्त, भगवान श्री हरि के भक्त, श्री रामचंद्र जी के भक्त, मुरली मनोहर के भक्त अपने आप को समझते हैं, जितने भी भाई अपने आप को इनके भक्त, इनके दास, इनके अनुचर, इनके सेवक समझते हैं तो उनको इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए तो भगवत कृपा का अनुभव उन्हें अपने जीवन में होने लगता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अगर मुझे किसी स्थान तक जाना हो और उस स्थान तक जाने का रास्ता, मार्ग पता नहीं हो तो हम किसी से सहायता लेकर के उस मार्ग का पता पूछते हैं और मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम श्री हरि के भक्त हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के सेवक अपने आप को समझते हैं तो वहाँ तक जाने का मार्ग भी हमें किसी से पूछना पड़ेगा और जिनसे हम पूछते हैं या जो हमें बताते हैं वो हमारे गुरु कहलाते हैं। साधारण मंजिल तक जाने के लिए जब हम रास्ते का पता लेते हैं और कोई राह चलता व्यक्ति जब उस मंजिल का पता बताता है तो हमारा फर्ज बनता है पता जानने के बाद उस व्यक्ति के प्रति हम धन्यवाद का ज्ञापन जरूर करें, उन्हें हम धन्यवाद जरूर दें। इन बातों को समझाने में शब्दों की अगर कुछ त्रुटि हो तो उसे अन्यथा न लें और सज्जन लोग हमारे भाव को समझकर अपना भगवान के प्रति स्नेह के बंधन को और प्रगाढ़ करें और गहरा करें। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, भगवान प्राप्ति के मार्ग में जो हमारे सहायक हैं वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में ये कहते हैं, श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 6 में वो बताते हैं कि यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषय भांति सकलं रज्जो यथार्हेर भ्रमः। अर्थात कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में
भगवान की ऐसी माया है, ऐसी प्रबल माया है कि ब्रह्मा तक मोह से मोहित हो रहा है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि के जीवों का क्या कहना। और ये माया ऐसी है, और ये बाबा कहते हैं कि ये 100% झूठा है। इसमें भ्रम ऐसा है कि जिस प्रकार किसी को रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए पर सर्प नहीं रहता, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जितना भी सत्य प्रतीत होता है वो सारे नाशवान है। और मोह ऐसा है, माया इतनी प्रबल है कि वो हमें सत्य सा प्रतीत होता है और हम उससे मोहित हो जाते हैं। चूँकि हम लोग प्रभु के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो आत्मा का स्नेह परमात्मा से स्वाभाविक है। तो हर कोई ईश्वर से प्रेम करता है। 100% नफरत ईश्वर से कोई नहीं कर सकता। अब तक के काल में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों कालों को देखा जाए तो जितने भी जीव हुए हैं 100% कोई ईश्वर को नकारा नहीं है। कुछ दैत्यों की बात करें जो भगवान विष्णु के विरोधी हुए, तो आपने ये देखा कि वो शक्ति के लिए ब्रह्मा जी का तप कर रहे हैं, तो किसी और देवी देवता का तप कर रहे हैं। अगर वो ब्रह्मा जी से वरदान के लिए तप कर रहा है, शक्ति के लिए तप कर रहा है, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि, तो ब्रह्मा जी को परम पिता कह के संबोधित कर रहा है, शक्ति उससे मांग रहा है, तो ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा है और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। और यहाँ पे बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस श्लोक 6, बालकांड के श्लोक 6 में वो कहते हैं कि यन्माया वसुवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषय भांति सकलंग रज्जो यथार हेरुमय। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, देवता, असुर, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी भगवान की माया से मोहित हो रहा है। अब ब्रह्मा द्वारा रचित हम लोग जो जीव हैं, इसकी औकात ही क्या है, अर्थात हम भी भ्रम में जी रहे हैं। तो इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि यत्पाद प्लवमेक में भी भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम वंदे अहम तम शेष कारण परं रामाख्यमीशम हरिम। ये बाबा तुलसीदास कहते हैं कि इस भव बंधन से, इस झूठ से, इस प्रपंच से, इस माया से मुक्त होने का एक ही साधन है, भगवान के कमल रूपी श्री चरण की वंदना, भक्ति। तो बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान की भक्ति तो हम चाहते ही हैं, अपने आप को भगवान का भक्त भी हम घोषित करते हैं, कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री हरि के भक्त हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं। तो हमें आपको कुछ बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। जब भगवान की भक्ति हम मन में ठानते हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो जीवन में हमें एक गुरु से सानिध्य करा देते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? वो सबसे पहले अपने भक्तों को संतों के साथ जोड़ देते हैं, सज्जनों का संग दे देते हैं। और वो गुरुजन हमारे मोह रूपी बंधन को अपने ज्ञान के तलवार से दूर करते हैं, हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। और हमारा पूर्णतः अज्ञान कैसे नाश होता है? और वो गुरु जो गुरु के रूप में जो वो आते हैं, वो कौन है? इसी बात को समझिए और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है।
भक्ति के मार्ग में कभी कभी कुछ ऐसे उपदेश, ऐसी कथाएं जो हृदय को भर देता है। तो आप इस बात को समझिए कि भगवान आपको किस प्रकार से भक्ति के रस में डुबोना चाहते हैं, और जहाँ से वो पावन कथा, जिस मुख से वो पावन कथा या पावन उपदेश हमारे कानों के लिए निकलता है, वो मुख क्या है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, श्री रामचरितमानस को जब आप उठाएंगे तो श्री रामचरितमानस बालकांड का तीसरा श्लोक जो है, उसमें ये बाबा बताते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कि जिनके मुख से भगवत चर्चा, भगवत उपदेश आपको सुनने के लिए मिल रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि गुरु के रूप में भगवान शंकर ही आपको उपदेश करते हैं। ये अलग बात है कि इस संसार में हर जीव मोहित हो रहा है, तो अब भगवान शंकर जो रामचंद्र जी के बारे में आपको उपदेश करेंगे, तो किसी एक गुरु के मुख से ही नहीं, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपकी आवश्यकता होगी, गुरु कृपा की, भगवान किसी न किसी के मुख से आपको उपदेश कर देंगे। और उस समय हमें भी उपदेश सुनने के बाद, चूँकि उनके मुख से भगवान शंकर आपको उपदेश कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा जो भाव बनता है वो मैं आगे कहूँगा। पहले इस श्लोक को मैं अर्थ सहित आपके सामने प्रकट कर दूं कि वंदे बोधमयम नित्यम। जिस मुख से राम कथा, भक्ति की कथा का उपदेश निकल रहा हो, आप ऐसा समझें कि उस मुख से भगवान शंकर ही आपको उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि श्लोक जो कहता है वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमयम ज्ञानमय, नित्यम जो नित्य है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, नित्य है, वो काल के वशीभूत नहीं है, काल के अंतर्गत वो नहीं आता, काल से परे है। गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर रूपी गुरु जो ज्ञान के धाम हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, उस गुरु की मैं वंदना करता हूँ। हमें आपको उसी क्षण, उसी समय उस व्यक्ति के प्रति गुरु का भाव रखना चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए। क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है तो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। उनके आश्रित हो जाने से, भगवान शंकर के आश्रित हो जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। तो आप क्या हैं, नहीं हैं, कैसे हैं, नहीं हैं, आपकी स्थिति क्या है, फर्क नहीं पड़ता। आप गुरु के उपदेश को जब अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, उसी जगह पे आप वंदनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। तो जब भी आपको कहीं भी कोई ऐसा उपदेश प्राप्त हो जिससे आपका दिल भर आए, तो आप उस व्यक्ति में भगवान शंकर का रूप जरूर देखें। क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं है, ज्ञान अमर होता है, वो शाश्वत ज्ञान है, और उस श्रीमुख से भगवान शंकर ही आपको उपदेशित करते हैं। फिर हमारा दायित्व क्या बनता है कि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा।
फिर बाबा का जो भाव है वो समझिए। ऐसे राम की कृपा का अनुभव नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं। राम की कृपा का अनुभव समझने के लिए, राम की कृपा का अनुभव प्राप्त करने के लिए उसकी भी योग्यताएं होती हैं। वो योग्यताएं हैं बाबा तुलसीदास बता रहे हैं कि वंदो गुरुपद पदु परागा। हमें गुरु के चरणों की छोड़िए, उनके धूल की वंदना भी करनी चाहिए। जिसका ऐसा असर है, इसका असर क्या है, उनके धूल का क्या असर है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वो सुरुचि है। रुचि कई प्रकार का होता है, अच्छा रुचि, बुरा रुचि। सुरुचि अच्छी रुचि, सुबास सुगंध, सरस अनुरागा उस धूल की ऐसी महिमा है कि वह अनुराग रूपी रस से आपको दुलार करता है, आपको प्यार करता है। और वो क्या है? अमीय मूरी में चूरन चारो, एक प्रकार का चूरन है। वो संजीवनी का एक प्रकार का चूरन है जो समन सकल भवरुज परिवार। और जिसने उस चूरन का पान किया, चिंतन किया, आत्मसात किया, वंदन किया, समन सकल भवरुज परिवार, उसके सारे भव बंधन नष्ट हो जाते हैं। समन सकल भवरुज परिवार, रुज परिवार, भव क्या, भव बंधन क्या, भव बंधन का परिवार नष्ट हो जाता है। समन सकल भवरुज परिवार, जितने भी प्रपंच हैं, प्रपंच का जितना भी परिवार है, गुरु के चरणों की धूल में वो ताकत है कि वो उससे आपकी मुक्ति दिला देता है। तब ये असर है। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कहीं भी अगर कोई उपदेश या ज्ञान मिले, जो ऐसा ज्ञान जो आपके हृदय को छू ले, तो जिस मुख से ये ज्ञान आपके कानों तक पहुंच रहा है, आप इस बात को समझिए कि अभी आपको इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कृपा की, और बिना भोलेनाथ की कृपा के, बिना शंकर जी की कृपा के आप अपने प्रभु श्री राम को नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? तो वो कहते हैं श्री रामचरितमानस के श्लोक नंबर 2 में बाबा तुलसीदास की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपकी श्रद्धा और विश्वास भगवान पे स्थिर बनी रहे, तो वो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप ही भगवान शंकर है। याभ्यां विना न पश्यन्ति, उसके बिना मदद के, बिना कृपा के, सिद्ध स्वांतस्थवीश्वरम। मुनिजन लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि महर्षि लोग, भक्त लोग अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात बिना श्रद्धा विश्वास के, और श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। इनकी कृपा के बगैर कोई भी सिद्धजन अपने हृदय में स्थित अंतर्यामी भगवान श्री हरि को नहीं पा सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते। और हमारे जितने भी संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं, अपने तप के प्रभाव से उन्होंने ग्रंथ में उसी चीज़ का वर्णन किया है जिसका उन्होंने अनुभव किया, जिसका उन्होंने साक्षात्कार किया। तो बंधु, मुझे लगता है कि इस गुरु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो आप भली भांति समझ गए होंगे। और उसमें मैं जाते जाते यही कहूँगा कि चूँकि गुरु भी सांसारिक जीव है, अभी अगर ये उपदेश आपके हृदय को छू रहा है तो मैं आपके लिए, मेरे मुख से भगवान शंकर ही आपको ये उपदेश कर रहे हैं। लेकिन जब ये श्री राम कथा बंद हो जाए, ये जब उपदेश वो समाप्त हो जाए, तो ऐसा
देखिए, मैं आपके लिए आदरणीय इसलिए हूँ कि मैंने राम कथा या एक आध्यात्मिक उपदेश आपके बीच रखा, लेकिन शिष्य को चाहिए कि फिर गुरु के जीवन से थोड़ा दूरी बना ले, क्योंकि वो भी एक जीव है संसार में। वो भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। अब भ्रम में आने का मतलब मोहित हो जाते हैं, और माया इतनी प्रबल है कि किसी के बुद्धि में भी भ्रम डाल सकता है, उससे क्या नहीं करवा सकता। तो गुरु से ज्ञान लीजिए, अपना उद्धार कीजिए और आगे निकल जाइए। और ज़्यादा नज़दीक रहने से कभी कभी गुरु में अश्रद्धा भी हो जाता है। और गुरु नित्य हैं, ज्ञान नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और आप जो शारीरिक ये चेहरे पूरा शरीर को जो गुरु मान लेते हैं, तो ये तो सीमित समय के लिए है। गुरु की आयु, ये पंच भौतिक शरीर, इसकी आयु निश्चित है, और इसे ही गुरु समझ लेना, ये कहीं न कहीं से ज्ञान की कमी है। जिस श्रीमुख से भगवान का उपदेश प्राप्त हो वो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन गुरु जहाँ हमको ज़रूरत होगा वहीं किसी न किसी मुख से प्रकट होकर के हमें उपदेश करेंगे। इस बात को जानिए। और आपसे निवेदन करूँगा कि किसी न किसी सनातन धर्म के ग्रंथ का आप समय निकाल करके अध्ययन जरूर करें। अगर ऐसा आप सद्ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो जितने भी हमारे सद्ग्रंथ हैं उसमें अक्षर रूपी जितने भी अक्षर हैं वो भगवान ही हैं। भगवान का एक अवतार भागवत कथा भी है। कथा के रूप में भगवान ही उस ग्रंथ में वास करते हैं, वो अक्षर रूप में वहाँ पे व्याप्त हैं। तो वहाँ से आपको उपदेश करेंगे। और समय का अभाव रहता हो, आप अध्ययन नहीं कर सकते। पहले तो कहूँगा कि आप अपने सद्ग्रंथ का अध्ययन करें, और समय नहीं मिलता हो तो किसी न किसी महात्मा, सज्जन, संत, उनको कम से कम 10 मिनट आप ज़रूर सुनिए, ताकि इस भौतिक युग के प्रपंच में आप निर्मल रह सकें और अपना और अपने परिवार का आप भरण पोषण करते वक्त जो आपसे अपराध बनता है उससे आपको छुटकारा मिले और आप जीवन के बाद प्रभु के लार का, प्यार का, दुलार का भागी बने। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अपने परिवार, अपने जनों, अपने कर्तव्यों का, बूढ़े माता पिता का खास करके विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम पूजा पाठ जब करते हैं तो भगवान का आवाहन एक पान के पत्ते पे करते हैं, सुपारी पे करते हैं, कलश में कर लेते हैं। तो अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं, खास करके बूढ़े माता पिता हैं, उनके अंदर भी भगवान का हम आवाहन क्यों नहीं कर सकते, भगवान को क्यों नहीं देख सकते। और ये समझ के अगर उनकी सेवा की जाए तो वो भगवान की पूजा ही मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति का साधारण कर्म भी महान यज्ञ बन जाता है, महान पूजा बन जाता है। तो मित्रों, अपना और अपने परिवारजनों का रखें ख्याल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगले ब्लॉग में पुनः मुलाकात होगी। और यदि ये ब्लॉग पहली बार आप देख रहे हैं तो हरि भक्त दीपक को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें। आगे होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाव ही शाखा। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।